एकेडमी यूट्यूब चैनल में बच्चों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों मोललता। हमारे टॉपिक का नाम है बच्चों मोललता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों मोलैलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? मोलैलिटी। तो बच्चों मोललता के न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम जो न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों, जो आंकिक प्रश्न करेंगे वो करेंगे बच्चों मोललता के। तो आइए सबसे पहले थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी ले लेते हैं कि मोललता बच्चों किसे कहते हैं। तो बच्चों मोललता को जो मैंने मात्रक बताया था बच्चों, वो बताया था मोल प्रति किलोग्राम। क्या बताया था बच्चों? मोल प्रति किलोग्राम। या आप इसे कह सकते थे बच्चों मोल किलोग्राम इनवर्स। क्या कह सकते हैं बच्चों? मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो यहीं से हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। किसकी संख्या बच्चों? मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? विलेय के मोलों की संख्या। किसकी बच्चों? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। और वेट बच्चों किसका होगा? विलायक का। किसका होगा बच्चों? विलायक का भार। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता था। एन क्या थी बच्चों? यहाँ पर मोलों की संख्या, किसके? विलेय के मोलों की संख्या। और ये क्या था बच्चों? किलोग्राम में वेट, मतलब कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम डेफिनेशन बना सकते हैं इसकी। और इसकी डेफिनेशन बच्चों जो आपकी बनेगी वो बनेगी, ये किसका वेट है बच्चों? 1 किलोग्राम विलायक का। किसका बच्चों? 1 किलोग्राम विलायक का। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, किसमें बच्चों? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित किसके मोलों की संख्या? विलेय के मोलों की संख्या। क्या कहलाती है बच्चों? मोललता कहलाती है। और इसे स्मॉल एम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो आइए बच्चों हम आज मोललता के फॉर्मूले की बात करेंगे। बच्चों मोललता का जो फॉर्मूला होता है स्मॉल एम से अगर आप इसे रिप्रेजेंट करते हो, तो बच्चों जो हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते थे, अब हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू बी से। किससे बच्चों? डब्ल्यू बी से। मतलब बेटा ये सोल्यूट का वेट है। किसका वेट है बच्चों? सोल्यूट का वेट। एम बच्चों यहाँ पर क्या होगा? अणुभार। किसका बच्चों? सोल्यूट का, मतलब विलेय पदार्थ का। और नीचे बच्चों डिवाइड किससे करेंगे? विलायक के भार से। ठीक है बच्चों, अगर ये विलायक का भार किलोग्राम में है तो ठीक रहेगा बच्चों। अगर ग्राम में है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों? 1000 से। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से। तो बच्चों आज का हमारा फॉर्मूला या तो ये रहेगा, या अगर मोलों की संख्या डायरेक्ट दी हुई है तो ये रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 1 की। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 500 ग्राम जल में, किसमें बच्चों? 500 ग्राम जल में सल्फ्यूरिक अम्ल के H2SO4 के बच्चों कितने मोल उपस्थित हैं? 1.4 मोल उपस्थित हैं। तो बच्चों जब आपको मोल दे दिए जाएं डायरेक्ट, तो बच्चों निकालना क्या है? मोललता। मैंने आगे क्वेश्चन मार्क दिया, आप समझ जाएंगे कि 500 ग्राम जल में सल्फ्यूरिक अम्ल के 1.4 मोल उपस्थित हैं, तो मोललता की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मोललता का यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे हम। M = बच्चों N/WA। N/WA। ठीक है बच्चों, N क्या है? मोलों की संख्या। क्या है बच्चों? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। किसकी बच्चों? विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या। और कैपिटल डब्ल्यू बच्चों जो नीचे है WA, इसका मतलब क्या हुआ? विलायक का भार। किसका बच्चों? विलायक का भार। और बच्चों ये किस में होना चाहिए? ग्राम में। किस में होना चाहिए? अगर ये ग्राम में है तो बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। और अगर किलोग्राम में है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो बच्चों हमें कितने मोल दिए हुए हैं? 1.4 मोल। कितने मोल दिए हुए हैं बच्चों? 1.4 मोल। और किस में घोला गया बच्चों? 500 ग्राम में। किस में घोला गया? 500 ग्राम में। तो बच्चों आपको अमाउंट जो दिया गया है वो दिया गया है ग्राम में। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 1000 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो आइए बच्चों 1 2 1 2 0 कैंसिल बच्चों। 5 2 जा 10। और ये कितना आ गया बच्चों? 2। और 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 1.4 में। तो बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.8 बच्चों इसके बोलेंगे या तो मोल प्रति किलोग्राम। क्या होगा बच्चों इसका मात्रक? मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है बच्चों, या तो होगा मोल प्रति किलोग्राम, या आप इसे बोलेंगे बच्चों 2.8 मोलल भी कह सकते हैं। 2.8 मोलल, या इसे रिप्रेजेंट करने के लिए 2.8 स्मॉल एम। ये तीनों ही तरीके बच्चों आपके लिए सही हैं। NCERT मोललता को बच्चों स्मॉल एम से डिनोट करती है। किससे बच्चों? स्मॉल एम से। आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। ये टाइप नंबर 1 है। जब आपको मोलों की संख्या डायरेक्ट दे दी जाए तो बच्चों फॉर्मूला इस तरह का यूज करते हैं। ऐसी कोई क्वेश्चन बच्चों जनरली एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो आइए हम टाइप 2 की तरफ चलते हैं बच्चों सीधा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को, 18 ग्राम बच्चों ग्लूकोज को 1000 ग्राम विलायक में घोला गया है। किसमें बच्चों? विलायक में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो बच्चों आपको क्या दिया हुआ? विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा
और ये किसकी मात्रा दी हुई है बच्चों, विलायक की। तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों, हमें मोललता में जो चाहिए वो केवल और केवल विलायक का ही भार चाहिए। किसका भार चाहिए बच्चों, विलायक का भार चाहिए। तो बच्चों मोललता का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB इंटू WA। और अगर सभी चीज़ें ग्राम में है बच्चों, विलायक का भार भी ग्राम में है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है स्मॉल w भी बच्चों कितना दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा साइड में बता देता हूँ बच्चों। WB इज इक्वल टू गिवन है आपके पास 18 ग्राम, कितना बच्चों, 18 ग्राम। ठीक है बच्चों। WA डायरेक्ट गिवन है बच्चों कितना, 1000 ग्राम, कितना बच्चों, 1000 ग्राम। MB आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, MB किसका निकालना है, ग्लूकोज का। किसका निकालना है बच्चों, ग्लूकोज का। तो बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है बच्चों, मैंने आपको अणुभार निकालने सिखाए थे, मोलिकुलर मास तो आप निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा बच्चों 180। कितना आ जाएगा, 180। ठीक है बच्चों। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो स्मॉल m इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, 18 ग्राम बच्चों। किस में घोला गया, अणुभार कितना था इसका, मोलिकुलर मास 180, और विलायक का भार कितना था बच्चों, 1000 ग्राम। कितना बच्चों, 1000 ग्राम। ठीक है। तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। ठीक है। ये 1000 तो बच्चों ये वाला है, और WA कितना था बच्चों, 1000 ग्राम, स्पष्ट दिया हुआ है। तो 1000 से 1000 कैंसिल बच्चों, 18 से 18 कैंसिल, तो कितना बचेगा बच्चों, 1/10। कितना बचेगा बच्चों, 1/10। तो आपका आंसर कितना हो गया बच्चों, 1/10 मोल प्रति किलोग्राम या मोलल, या अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1 मोलल, 0.1 मोलल बच्चों। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, 1000 ग्राम जलीय विलयन में कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम उपस्थित हैं। ठीक है बच्चों, और विलयन की क्या निकालनी है, मोललता। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में छोटा सा डिफरेंस है बच्चों, वहाँ पर 1000 ग्राम विलायक था और यहाँ पर क्या है बच्चों, विलयन। ठीक है। तो आइए आंसर की तरफ चलते हैं बच्चों। मोललता का फॉर्मूला हम जानते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू होता है बच्चों WB, मतलब बच्चों विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और गुणा विलायक का भार इंटू 1000। तो बच्चों ये होता है आपका मोललता का फॉर्मूला। किसका बच्चों, मोललता का फॉर्मूला। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है बच्चों। तो आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम में मात्रा बच्चों, मतलब WB आपको गिवन है बच्चों, WB गिवन है कितना आपका, 10 ग्राम बच्चों। कितना है, 10 ग्राम। अगर आप देखें बच्चों WA क्या होता है, मैं फिर बताना चाहूँगा बच्चों, ये भार होता है विलायक का। किसका भार होता है बच्चों, विलायक। तो बच्चों ये किसका भार होता है, विलायक का भार होता है। किसका होता है बच्चों, विलायक का। लेकिन हमें किसका दिया हुआ बच्चों, विलयन का। किसका भार दिया हुआ, विलयन का। तो अगर आपने यहाँ पर WA 1000 पुट कर दिया बच्चों, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो WA अगर आपको निकालना है बच्चों, विलायक का भार निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, विलयन का भार कितना है 1000, और माइनस बच्चों हम करेंगे कितना, 10। ठीक है बच्चों, ये विलयन का भार है और ये विलेय का भार है। आपको दिया हुआ है इतने, मतलब 1000 ग्राम जलीय विलयन, और क्या दिया हुआ बच्चों, 10 ग्राम विलेय। तो हमें किसका भार निकालना है, विलायक का। ठीक है बच्चों। तो विलायक का भार कितना हो जाएगा, WA इज इक्वल टू बच्चों आपका आ गया 990। कितना आ गया बच्चों, 990 ग्राम। कितना आ गया बच्चों आपका, 990 ग्राम। अब आपको बच्चों सारी वैल्यू मिल गई होंगी। बात करें बच्चों अणुभार की, MB। क्या बच्चों, अणुभार MB। ठीक है। तो अणुभार बच्चों क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बच्चों। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो बच्चों इसका अणुभार आएगा आपका डायरेक्ट 100। कितना आएगा, 100। ठीक है बच्चों। तो 100 आएगा। अब देखते हैं बच्चों 100 कैसे आएगा। कैल्शियम का होता है बच्चों 40। कितना होता है बच्चों आपका, 40। ठीक है। कार्बन का होता है आपका 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, 16। तो प्लस 3 गुणा 16 बच्चों, ये इनके परमाणु भार होते हैं। आप इन्हें ऐड करेंगे, 40 प्लस 12 प्लस 48। कितना बच्चों, 48। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे बच्चों, तब आएगा आपका 100। कितना आएगा बच्चों आपका, 100। ठीक है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों क्वेश्चन ये रहा आपका, M निकालना था आपको, WB MB इंटू WA, ये सारी वैल्यू आपको पुट करनी है। आइए बच्चों 1 बाई 1 वैल्यू पुट करते हैं। तो बच्चों WB कितना दिया हुआ आपका, 10 ग्राम। कितना दिया हुआ बच्चों, 10 ग्राम। अणुभार आपने निकाला बच्चों इसका, कितना आया था, 100। कितना आया, 100।
और WA बच्चों कितना आया 990 ग्राम। तो बच्चों क्वेश्चन में जो लॉजिक था वो यही था कि आप WA की वैल्यू डायरेक्ट 1000 पुट ना कर दें, ठीक है बच्चों, क्योंकि 1000 ग्राम क्या था विलियन, और हमें यहाँ क्या रखना होता है बच्चों विलायक। तो इस पॉइंट को बच्चों आप नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा गलत होने के चांस रहते हैं। तो बच्चों ये ग्राम में था तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1000 से, किससे करेंगे 1000 से, ठीक है बच्चों 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है बच्चों। तो तीनों जीरो कैंसिल आपकी, तो आपका आंसर आया बच्चों 10/99, मतलब 10/99, ठीक है मोलल, क्या आया बच्चों मोलल, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपका 10/99 मोलल, ठीक है बच्चों। अब इसको करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं, इसके आंसर को डिवाइड कर लेते हैं। तो बच्चों कंप्लीट डिवाइड करने पे मान लीजिए आपने लगा दिया बच्चों पॉइंट, और पॉइंट लगाने के बाद कितना हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 100। तो 99 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अप्रॉक्स 0.1 मोलल या 0.10 मोलल, ठीक है बच्चों। तो ये आ रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बच्चों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों मैं फिर कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 4 से पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में डिफरेंस एक बार बच्चों फिर दोबारा से रिवाइज कर लेना जरूरी, क्योंकि बच्चों इसमें डिवाइड किससे होता है विलायक के बाहर से, ठीक है बच्चों। तो आपके सामने बच्चों टाइप नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए बच्चों आप। 15% भार अनुसार H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो 15% भार अनुसार H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको इसकी मोललता ज्ञात करनी है 15% भार अनुसार की, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों 15% भार अनुसार, तो बच्चों इसको बोलते हैं W/W या वेट बाई वेट। तो बच्चों 15% का क्या अर्थ है कि 100 ग्राम विलियन में, कितने ग्राम विलियन में बच्चों, कि 100 ग्राम विलियन में, किसमें बच्चों 100 ग्राम विलियन में 15 ग्राम क्या उपस्थित है बच्चों, 15% का मतलब 15 ग्राम क्या उपस्थित है H2SO4 उपस्थित है, ठीक है बच्चों। ये लाइन आपको समझ में आ गई बच्चों। 15% का अर्थ बच्चों परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100 से, तो 100 ग्राम में कितने ग्राम बच्चों आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है 15 ग्राम, कितने ग्राम 15 ग्राम। तो बच्चों यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आती है, ये 100 ग्राम क्या है आपका विलियन, क्या है बच्चों विलियन, और हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए बच्चों विलायक का भार, किसका बच्चों विलायक का भार। तो यहाँ से आप विलायक का भार निकालेंगे, विलायक का भार मतलब WA, विलायक का भार बच्चों WA इजिकल टू आपका कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस 15 इजिकल टू बच्चों 85 ग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्योंकि अगर आपने 100 से डिवाइड कर दिया तो बच्चों आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत। कारण मैंने आपको बता दिया है कि नीचे बच्चों जो डिवाइड करते हैं जो डिनोमिनेटर में होता है वो होता है विलायक का भार। तो यहाँ से विलायक का भार हमने निकाल लिया 85 ग्राम। तो आइए बच्चों मोललता का जो फॉर्मूला होता है M इजिकल टू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000, ठीक है बच्चों। इससे मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू आप पुट कर दीजिए बच्चों इसमें। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों आपके सामने, तो WB बच्चों कितने ग्राम आया था आपका 15 ग्राम, कितना आया था 15 ग्राम, ठीक है बच्चों 15 ग्राम। MB मतलब बच्चों आपका अणुभार। तो जब आप H2SO4 का अणुभार निकालते हैं बच्चों, किसका H2SO4 का, तो ये आता है आपका 98, कितना आएगा बच्चों 98। हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। या मैं बता दूं बच्चों हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। आप कैलकुलेट करके 98 आएगा, आप देख लीजिएगा बच्चों। तो डिवाइड में बच्चों 98 इंटू 85, क्योंकि बच्चों विलायक का भार कितना आया था 85 ग्राम, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1000 से, ठीक है। और यहाँ से आपको जो भी आंसर आपका आएगा वो लिखना है आपको बच्चों, और उसका मात्रक क्या होगा मोलल या स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारी बच्चों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक बच्चों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए बच्चों। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। एथेनॉल के एक जलीय विलयन की मोललता 1.8 मोलल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों 500 ग्राम विलयन में उपस्थित एथेनॉल की मात्रा की गणना कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें दिया हुआ मोललता कितनी है बच्चों 1.8 m
मतलब 1.8 मोलल। तो बच्चों मोललता का मतलब क्या होता है बच्चों? मोललता का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में, किसमें बच्चों? 1 किलोग्राम, या मैं कह सकता हूँ बच्चों 1000 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो 1000 ग्राम विलायक में, ठीक है बच्चों, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के बच्चों कितने मोल उपस्थित हैं? विलेय के, ठीक है बच्चों, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के 1.8 मोल उपस्थित हैं। कितना बच्चों? 1.8 मोल उपस्थित है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा कि मोललता का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय मतलब बच्चों एथिल अल्कोहल के 1.8 मोल उपस्थित है। ठीक है बच्चों, तो एथिल अल्कोहल का जो 1 मोल होता है बच्चों, वो होता है 1 मोल। बच्चों एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है बच्चों, जब आप इसका अनुभार निकालेंगे बच्चों वो आएगा 46। कितना आएगा बच्चों? 46। तो बच्चों 1 मोल का जो वेट होगा वो कितना आ जाएगा? 46 ग्राम। ठीक है, तो 1.8 मोल का भार बच्चों, ठीक है, 1.8 मोल का भार कितना आ जाएगा? 46 इंटू 1.8, कितना आ जाएगा बच्चों? इंटू 1.8। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 की, ठीक है, तो किस में करेंगे बच्चों? 46 में, तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 82.8 ग्राम। कितना बच्चों? 82.8 ग्राम। क्लियर बच्चों? तो हमारे पास क्या था? 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक। तो बच्चों विलियन कितना हो गया हमारे पास टोटल? तो बच्चों विलियन हो गया हमारे पास 1000 प्लस 82.8 ग्राम। बच्चों ये किसका भार आ गया? इज इक्वल टू विलियन का भार। किसका बच्चों? विलियन का। क्लियर यहाँ तक? तो ये हो गया बच्चों आपका 1082.8 ग्राम विलियन। ठीक है बच्चों, 1082.8 ग्राम विलियन में, ठीक है बच्चों, कितना? 82.8 ग्राम एथिल अल्कोहल उपस्थित है, C2H5OH उपस्थित है। क्लियर बच्चों? एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। मैंने बताया था कि मैंने निकाला बच्चों 1.8 मोल का वेट कितना आ गया? 82.8 ग्राम। तो बच्चों विलियन में क्या है? विलायक भी और विलेय भी। तो विलायक कितना था आपका? 1000 ग्राम। ठीक है, और विलेय कितना आया था? 82.8 ग्राम। तो टोटल विलियन कितना हो गया आपका? 1000 प्लस 82.8 मतलब 1082.8 ग्राम। क्लियर बच्चों? इतने ग्राम विलियन में 82.8 ग्राम एथिल अल्कोहल उपस्थित है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ 1 ग्राम विलियन में, किसमें बच्चों? 1 ग्राम विलियन में उपस्थित एथेनॉल, उपस्थित एथेनॉल। ठीक है बच्चों, 1 ग्राम विलियन में उपस्थित एथेनॉल। तो बच्चों 1 ग्राम विलियन में कितना हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बच्चों 82.8, और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1082.8 ग्राम। क्लियर बच्चों? इतने ग्राम यूरिया उपस्थित होगा। लेकिन बच्चों हमें निकालना किसमें? 1 ग्राम में नहीं निकालना, हमें कितने में निकालना है बच्चों? 500 ग्राम में। किसमें? 500 ग्राम में। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 82.8 डिवाइड बाई 1082.8 इंटू 500 ग्राम्स। ठीक है बच्चों, तो इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है और ये कैलकुलेशन आपकी ग्राम में आएगी बच्चों। और यहाँ से आप आंसर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं बच्चों। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको बच्चों कम समझ में आया तो इसे एक बार फिर देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।